राजनीति के चलते अरविंद केजरीवाल पार्टी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं मोदी जी नीच हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। भाषा कैसी किससे बात की जाती है उनको ज्ञान ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो नेता भी नहीं होना चाहिए, न जनता को उनको चुनना चाहिए। कम से कम अपने नेता और प्रधानमंत्री जो लीडर वर्ल्ड लीडर है आज के दिन में, उनका तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। अरे भाई, अब अरविंद केजरीवाल से तो बस केजरीवाल वही फ्री कर रहे हैं जो कि मतलब देश में बना है उसको बेच करके नीलाम कर दो। बाकी केजरीवाल कुछ कर नहीं पाने वाले। नरेंद्र मोदी के अलावा और है कौन? है क्या धरती पे? बोलिए, मोदी जी के अलावा और कौन है? 24 हमारे मोदी और कौन बनेगा? उसके बाद योगी का नंबर है ही है। नरेंद्र मोदी जी। क्यों नरेंद्र मोदी? अरे नरेंद्र मोदी जैसा कौन लीडर है इंडिया में? कोई है उनके टक्कर में? केजरीवाल झूठे का सरकार है। ये कुछ नहीं, फ्री करते करते सबको खत्म करके चला जाएगा देश बेच के। बहुत अच्छा है नरेंद्र मोदी। मोदी जी भी हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और 10 साल के बाद अगर बदले भी तो कोई बात नहीं। नीतीश कुमार। मुझे राहुल गांधी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत रामराज विश्वकर्मा है। आप मुझे बताइए सर, 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी और मोदी के अलावा और है कौन? है क्या धरती पे? बोलिए, मोदी जी के अलावा और कौन है? अरविंद केजरीवाल के नेता तो कह रहे हैं नीच है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। देखिए क्या है, मैं यही कहूँगा उनके बारे में ना पूछे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ मत पूछिए। इसके बारे में अभी आपने जिनका नाम लिया, केजरीवाल जी हाँ के जी, बारे में? हाँ जी। वो तो कह रहे बदलेंगे। अब राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? देखिए, पहले ये लोग हाँ। अपने आप को बदल ले, उसके बाद दूसरे की सोचे तो बेहतर होगा। पहले तो अपने आप को बदल ले। चोला बदलना चाहिए कांग्रेस को, तब इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वो बदल लेंगे तो समझो सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। क्या नाम है आपका सर? ब्रिजेश झा। ब्रजेश जी, कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 हमारे मोदी और कौन बनेगा? उसके बाद योगी का नंबर है ही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा की- राहुल गांधी तो चले गए, अब वो जाएंगे इटली, खत्म हो गया मामला। चीज मैं कहूँगा, हाँ। वो तो इटली चले गए ये अब। इनके बाप दादा, आजा दादा, परदादा, सब लोग तो जोड़ते आए। अगर जोड़ते तो आज इनको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? हाँ। ये चीज आप उनसे पूछिए कि अगर इनके आजा बाप दादा परदादा खत्म ही कर रहे हैं। अगर ये लोग जोड़ते तो आज इन्हें ये जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? अरविंद केजरीवाल भी लगातार तैयारी कर रहे हैं 2024 के चुनाव। नहीं, वो तो नहीं आएंगे, 2024 में नहीं आएंगे। ये कहने की बात नहीं है, ये गारंटी है। देखिए, रेस जब होती है, हाँ, तो उसमें तो बहुत दौड़। क्या नाम है आपका? राजदेव दुबे। कौन बनना चाहिए दुबे जी प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी जी। क्यों नरेंद्र मोदी? अरे नरेंद्र मोदी जैसा कौन लीडर है इंडिया में? कोई है उनके टक्कर में? सर कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार तिवारी है। कौन बनना चाहिए सर 24 में प्रधानमंत्री? 24 में ओनली मोदी जी। मोदी जी। Yes. सर मोदी जी ही क्यों? मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। उनके जैसा कोई आज तक ना नेता है, ना कोई पैदा हुआ है, ना होगा। राजनीति के चलते अरविंद केजरीवाल पार्टी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं मोदी जी नीच हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। भाषा कैसी किससे बात की जाती है उनको ज्ञान ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो नेता भी नहीं होना चाहिए, न जनता को उनको चुनना चाहिए। कम से कम अपने नेता और प्रधानमंत्री जो लीडर वर्ल्ड लीडर है आज के दिन में, उनका तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो पब्लिक को बताना है, वो जनता को बताना है। मोदी जी मोदी जी मोदी, अरे मोदी जी को खुद आप वो काम कर रहे हैं तो मोदी जी हो रहा है हर जगह पे, वर्ल्ड में हो रहा है। यहाँ नहीं हो या ना हो, वर्ल्ड में हो रहा है। तो उनको सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना, मोदी जी को बताना, इससे कुछ नहीं। जनता देख रही है, जनता सब देख रही है, सुन रही है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और वो काम सामने हो रहा है। इसलिए सब चाहते हैं कि मोदी जी 10 साल के या 20 साल तक रहें, जब तक वो भगवान जिंदा उनको लंबी उम्र दे, और प्रधानमंत्री ही बने रहें इस इंडिया के, जिससे ये इंडिया वर्ल्ड में अपना नाम, इंडिया क्या भारत के नाम से विश्व में व्याप। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी में क्या क्वालिटी है जो बनेंगे? क्वालिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री की। उनको बोलने का शैली उनको मालूम नहीं है, किलो और लीटर का उनको आइडिया नहीं है, तो ऐसे क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? और अरविंद केजरीवाल? अरे भाई, अब अरविंद केजरीवाल से तो बस देश का जो फ्री है उसी को फ्री कर रहे हैं। केजरीवाल वही फ्री कर रहे हैं जो कि मतलब देश में बना है उसको बेच करके नीलाम कर दो। बाकी केजरीवाल कुछ कर नहीं पाने वाले हैं। राजनीतिक पार्टी तो कह रही है मोदी जी ने बेच दिया देश। नहीं, वो सब गलत है। हमारे देश को मोदी क्या नुकसान पहुंचाया है? क्या नुकसान किया है मोदी?
ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि नुकसान किया हो, तो देश को आगे बढ़ाने के चक्कर लगा है उसका। ये तो राहुल गांधी जैसा चोर है आदमी देश में आ जाएंगे तो और देश बर्बाद हो जाएगा। जाने दो, बस इतने पे। चलिए और भी लोगों की राय लेते हैं इस पूरे पर। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है ललन झा। कहाँ से आए हैं आप? हम दरभंगा जिला से आए हुए हैं। मिथिलांचल पंडित जी हैं यहाँ पे हम। और ये सब जितना एक बोल रहे हैं ना, जो मोदी जैसा कोई नहीं काम कर सकता। अभिमन्यु पैदा लिया है हिंदुस्तान में मोदी जी, वैसा काम कोई नहीं कर पाया जो काम करके दिखा दिए ये। अब क्या रह गया? और केजरीवाल झूठे का सरकार है। ये कुछ नहीं, फ्री करते करते सबको खत्म करके चला जाएगा देश बेच के। उनके नेता तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी नीच है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। अच्छा जो करेगा उसको तो होगा ही होगा ना। पीछे से तो कुछ भी कोई किसी को बोल सकता है ना। ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं है। 2024 में मोदी जी जरूर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के रेस में हैं। और हम लोग पूरा पूर्वांचल और पूरा मिथिलांचल उनके साथ हैं, दिल्ली से लेके और बिहार तक उनके साथ हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम झा है। शिवम, आप मुझे बताओ कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 में हम लोगों को युवा के अनुसार मोदी जी ही बनना चाहिए। मोदी जी आखिरकार क्यों चुन रहे हैं युवा? क्योंकि उनका देख रहा है मतलब काम करने का वो तरीका बहुत अच्छा है, बाकी सबको देख रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए रोजगार के लिए कुछ युवा मतलब बोल रहे हैं, पर वो देंगे भी कहाँ से? जहाँ तक हो रहा है वो तो आत्मनिर्भर बना ही रहे हैं युवा को। वो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, और क्या चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम खड़ी। मैडम क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। मैडम कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा है नरेंद्र मोदी। मैम नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? बनना चाहिए कि बहुत रोजगार कर रहे हैं और सब चीज़ में ठीक है, हमको तो बहुत पसंद है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रणवीर कुमार यादव। कहाँ से आए आप? बिहार से हैं। यादव जी बिहार से आए हैं। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? ये तो जानिए रहे हैं देश का हालात क्या है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन बनना चाहिए? ये तो हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक अच्छा, हैं। आप आरजेडी के ही हैं। अच्छा, आपके पार्टनर है। हाँ। अधिवेशन भी था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी के निधन के कारण मुलायम सिंह यादव के बावजूद फिर भी उतना विस्तारित रूप से जो भी होना था। चलिए, आरजेडी के नेता हैं जो कुछ यहाँ पर इंडिया गेट पर घूमने के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि लालू यादव के नेतृत्व में विपक्ष जो है वो एक अच्छा कैंडिडेट चुनेगा 2024 के लिए। चलिए हम और जनता की जो है वो राय लेते हैं 2024 के चुनावों को लेकर। सर जो है यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, सर से बात करते हैं। सर एक मिनट रुक जाए। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल वदूद। कहाँ से आए हैं सर आप? हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, झारखंड से हैं। सर झारखंड से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं। आपको क्या लगता है सर 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए मैडम, ये बात यहाँ करने के लिए तो अच्छा नहीं है। अभी बच्चों लोग के साथ आए हुए हैं। सर बस अपना ओपिनियन बता दीजिए, काम के आधार पर कौन बढ़िया है और 2024 में कौन आना चाहिए? अभी तो मोदी जी हैं, आपको क्या लगता है बदलने चाहिए, वापस आने चाहिए? नहीं, मोदी जी भी हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और 10 साल के बाद अगर बदले भी तो कोई बात नहीं। चलिए, सर ने कहा है कि मोदी जी हैं अभी और 10 साल बाद बदले तो भी कोई बात नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम सुनिए। चलिए सर से और पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ। सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मुझे क्या पता, मैं तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में फिर भी काम के आधार पर आपको क्या लगता है कि मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ। मुझे तो नहीं पता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मोदी जी? मुझे नहीं पता है इस सब का। राजनीति में मैं दिलचस्प नहीं रखता हूँ। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 2024 में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत है। नवनीत, कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? देखिए, मैं पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब आप स्टेटिस्टिक्स देखते हैं इकोनॉमी की, और जब आप क्राइम रेट्स देखते हैं, आप जब देखते हैं कि हमने इंक्लूसिव ग्रोथ पे कितना काम किया है, तो आप उस गवर्नमेंट के साथ जाना चाहेंगे जो इस पर ज़्यादा पोटेंशियल अपने पॉलिटिकल रेटरिक को लेकर के है, ना कि धर्म वगैरह के चीज़ों पे। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर? इनमें पर्सनल ओपिनियन में नहीं दे। जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो कैसा काम कर रही है इन तमाम चीज़ों को लेकर, जिनका पॉजिटिव भी है, कुछ क्रिटिक भी है, दोनों है। आप एक ब्लाइंड साइडेड ओपिनियन नहीं दे सकते कि आप मोदी जी के अगेंस्ट ही हैं या उसके पूरे फेवर में। जब आप उनको एकेडमिकली जब आप क्रिटिसाइज करते हैं या आप उसको अप्रेज करते हैं, तो आपको दोनों फैक्टर को देखना पड़ता है। तो क्या लग रहा है आपको 2024 को लेकर? मैटर करता है कि कंट्री में अभी इमोटिव इशूज क्या चल रहे हैं। अगर रिलीजन का चल रहा है तो बीजेपी का हमेशा से एक वेपन रहता है। अगर रिलीजन के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स को आप लोगे, जैसे बिहार में जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है उस वजह से, तो मे भी कोई दूसरी सरकार आ। नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार। दयानंद सरस्वती। कहाँ से आए हैं आप? बिहार।
बिहार से आए हैं। सर जी ये बताइए 2024 में किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बनाना चाहिए। अच्छा काम चल रहा है नीतीश कुमार का बिहार में? बिल्कुल। बिल्कुल सही चल रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। जहाँ पे चलिए और लोगों की राय लेते हैं, जनता जो है अलग अलग तरीके की राय लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉर्ज है, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई। मुंबई से आए हैं। सर असल में प्यारा हिंदुस्तान से हूँ। क्या कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? अभी नॉन बीजेपी बनना चाहिए। सर नॉन बीजेपी में से क्या ऑप्शन है? राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, केसीआर है, ममता कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, बट नॉन बीजेपी बनना चाहिए। यहाँ का माहौल बदलना चाहिए। इंडिया में मोर ऑफ अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक, अभी तो यहाँ पे अभी जो रिलीजियस ये चल रहा है, देयर इज नॉट मच ऑफ थिंग, बट स्टिल इंडिया इज डूइंग वेल, बट वी शुड हैव अ पीसफुल नेशन। तो अभी आपको लगता है कि पीसफुल नहीं है कंट्री? नहीं, तो ये देर आर एलिमेंट्स विच आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द पीस। इंडिया इज़ अ वंडरफुल कंट्री, बट बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस एंड अदर थिंग्स, people are making the environment of this nation spoiled. So we don't want that. The government itself should make efforts to bring peace in the country. इन्होंने कहा कि बीजेपी से हट के कोई और पार्टी बनेगी, पार्टी से अगर प्रधानमंत्री आता है तो वो चलेगा। चलिए सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए। बिहार से आए। सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाएगा वो बनना तो आपको क्या लगता है कौन सौहार्द बनाने लायक है? नीतीश कुमार, मोदी जी या फिर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। चलिए बिहार से आए हैं, इन्होंने कहा नीतीश कुमार बनने चाहिए 24 में। सर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप। कहाँ से आए हैं आप? बैंगलोर। बैंगलोर से आए। सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मुझे राहुल गांधी। राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा मतलब 2024? हाँ, कर्नाटक में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी सब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो इंडिया बदलने के लिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनना है। तो देखिए ये जानी हमने लोगों की राय 2024 के चुनावों को लेकर। आपका इस पूरे मामले पर जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।